हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर एआई इंजीनियर प्रोफाइल, आईटी इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एनी फ्रेश ग्रेजुएट जो बी और बीटेक फाइनल ईयर में है, वो लोगों के लिए मैं क्वेश्चन सीरीज बना रहा हूँ। इंटरव्यू क्वेश्चंस जो मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस रहेंगे, डेटा स्ट्रक्चर बेस्ड, सी प्लस प्लस बेस्ड, प्रोग्रामिंग बेस्ड, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेस्ड, machine learning based, python based. So I'll be going to create a 100 क्वेश्चन सीरीज। तो हर वीडियो में हम एक क्वेश्चन लेंगे और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आज का क्वेश्चन है, इंटरव्यूअर ऐसे आपको पूछ सकता है, इफ एन ऑप्शन इज गिवन टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम यूजिंग रिकर्सिव अप्रोच और इटरेटिव अप्रोच, हाउ वुड यू ट्रेड ऑफ बिटवीन रिकर्सिव एंड इटरेटिव अप्रोच। तो एनी जो रिपीटेटिव टास्क रहता है उसको हम दो वे से कर सकते हैं। एक रिकर्सिव अप्रोच जिसके अंदर फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ रिकर्सिवली, और एक ऑप्शन ये होता है कि आप लूप यूज करके कर सकते हैं। तो अभी दो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो आप रिकर्शन कब प्रेफर करेंगे या इटरेटिव अप्रोच कब प्रेफर करेंगे, ऐसे आपको इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको कॉन्फिडेंटली को आंसर देना है कि इस तरह से कि रिकर्शन प्रोवाइड्स अ क्लीनर सॉल्यूशंस फॉर हायरार्किकल एंड डिवाइड एंड कॉन्कर प्रॉब्लम्स लाइक ट्रीज, ग्राफ्स एंड बैकट्रैकिंग। जहाँ कहीं हमको ये लगता है कि भाई ये डिवाइड एंड कॉन्कर जैसे मर्ज सॉर्ट हुआ, क्विक सॉर्ट हुआ, बाइनरी सर्च हुआ, ऐसे अगर एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, तो हम लोग यहाँ पर रिकर्शन इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और रिकर्सिव एल्गोरिदम जो हम देंगे दैट विल हैव अ क्लीनर कोड, और कोड कॉम्पैक्ट रहेगा। जैसा कि हम ट्रीज में देखते हैं, ट्रीज में जब हम बाइनरी ट्रीज में हम लोग ट्रेवर्सल्स करते हैं इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इफ वी राइट रिकर्सिव एल्गोरिदम्स द कोड इज वेरी क्लीन, लाइक हार्डली एक दो लाइन में हम कोड लिख डालते हैं उसका ट्रावर्सल का। वही अगर हम नॉन रिकर्सिव एल्गोरिदम्स लेते हैं, द कोड विल बिकम एटलीस्ट 10 प्लस 20 प्लस लाइन्स ऑफ कोड डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। तो दैट वे जहाँ कहीं आपको क्लीन कोड, कॉम्पैक्ट कोड, और देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू कैन डिवाइड एंड कॉन्कर, देयर यू हाउ टू यूज रिकर्शन। और रिकर्शन नॉर्मली एक उसका ड्रॉबैक क्या है, इट विल यूज एडिशनल स्टैक मेमोरी। वो एक फंक्शन कॉल का ओवरहेड रहेगा। प्रोग्रामर के लिए प्रोग्राम में वेरी क्लीन कोड दिखेगा, कॉम्पैक्ट कोड दिखेगा, बट जो ओवरहेड आएगा कॉल का, फंक्शन कॉल का, वो सिस्टम पे बढ़ेगा। तो जहाँ पर सिस्टम का परफॉर्मेंस है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम परफॉर्मेंस जहाँ क्रिटिकल है और लार्ज स्केल प्रॉब्लम्स के लिए, वहाँ पर हम लूप्स यूज करते हैं। तो यू हैव टू कन्विंस द इंटरव्यूअर कि इटरेटिव सॉल्यूशंस आर बेस्ट सुटेड फॉर कॉम्प्लेक्स लार्ज स्केल प्रॉब्लम्स, क्योंकि वहाँ पर नॉर्मली फास्ट एंड मोर मेमोरी का ये नहीं रहता है, रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, एफिशिएंट मेमोरी यूज होती है। रिकर्शन में क्या है, मेमोरी रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है क्योंकि स्टैक आ जाता है पिक्चर में, बैकग्राउंड में। इसीलिए इटरेटिव सॉल्यूशंस हम प्रेफर करेंगे जहाँ कहीं हमको फास्टर ऑपरेशंस चाहिए, मोर मेमोरी एफिशिएंट चाहिए, जहाँ ऑप्टिमल यूज ऑफ मेमोरी हमको यूज करना है। द चॉइस डिपेंड्स ऑन रीडेबिलिटी, इनपुट साइज एंड रिकर्शन डेप्थ। क्या होता है, जब भी आप रिकर्शन और लूप बेस्ड ट्रेड ऑफ करना चाहते हैं, तो द क्राइटेरिया इज रीडेबिलिटी। अगर आपको रीडेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए कि जैसे ही देखते ही समझ में आए, उस वो टाइम पे आपको कौन सा मेथड यूज करना है। इनपुट साइज है, बहुत बड़ा है, छोटा है, मॉडरेट है, इनपुट साइज इज मॉडरेट, देन यू कैन ट्राई फॉर रिकर्शन। इफ इनपुट साइज इज वेरी लार्ज, देन रिकर्शन फेल्स। मैं आपको बताता हूँ रिकर्शन क्यों फेल होता है। तो इस तरह से ये पैरामीटर्स आपको यूज करने पड़ेंगे डिसाइड करने में, रीडेबिलिटी, इनपुट साइज, रिकर्शन का डेप्थ। अभी हम एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, कहाँ पर हम रिकर्शन यूज करेंगे और कहाँ पर हम लूप्स यूज करेंगे। प्रॉब्लम इज रिकर्सिव बाय नेचर। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है जो रिकर्सिव नेचर है, जहाँ कहीं अभी जैसा हम लेते हैं मर्ज सॉर्ट है, हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर, जो भी एरे आ रहा है उसको हम डिवाइड करते जा रहे हैं और सॉर्ट करते जा रहे हैं। तो इट इज रिकर्सिव इन नेचर। वही काम हम
बार बार कर रहे हैं, दैट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, ट्री ट्रैवर्सल है, डेप्थ फर्स्ट सर्च इन ग्राफ्स है, बैक ट्रैकिंग है, डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम जैसा मैंने बताया, बाइनरी सर्च वगैरह, तो वहां पर हम रिकर्शन इजीली यूज कर सकते हैं। बट अगेन कंस्ट्रेंट वही है कि इनपुट साइज मैटर्स। अगर इनपुट साइज वेरी लार्ज है देन रिकर्शन फेल्स, एंड दैट टाइम लूप बेस्ड इटरेशन इज प्रिफर्ड। तो जहाँ परफॉर्मेंस मैटर करता है, लार्ज इनपुट साइज है, डीप रिकर्शन रिस्क है, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, इटरेशन यूज करते हैं। तो मैंने एक क्वेरी किया इसको, गूगल को पूछा मैंने ऐसे, गिव मी वन सिनेरियो विथ कोड वेयर रिकर्शन फेल्स एंड लूप विंस। तो आपके इंटरव्यू के हिसाब से आप ये पॉइंट्स नोट डाउन करो कि रिकर्शन फेल्स और लूपिंग व्हेन ट्रेवर्सिंग डीपली नेस्टेड स्ट्रक्चर। जब डीपली नेस्टेड स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं अपने कोड में तो रिकर्शन फेल हो जाता है। जैसा कि एग्जांपल वो बताता है, ईच रिकर्सिव कॉल एड्स अ फ्रेम टू द कंप्यूटर्स कॉल स्टैक। जब भी एक फंक्शन कॉल होता है, इंटरनली ओवरहेड क्या रहता है, स्टोर द रिटर्न एड्रेस, स्टोर द पैरामीटर्स, आर्गुमेंट्स, स्टोर द लोकल वेरिएबल्स, ये ओवरहेड रहता है। इसमें एक तो टाइम भी जाता है, दूसरा मेमोरी लगती है। दिस इज हाउ फॉर वेरी लार्ज इनपुट साइज एंड डीपली नेस्टेड स्ट्रक्चर्स रिकर्शन इज नॉट सुटेबल। ये आपको बताना पड़ेगा इंटरव्यूअर को। ये सिनेरियो भी अगर आप उसको बताते हैं, अगर वो बोलता है कि कोई एग्जांपल दे दो, तो दैट टाइम यू कैन शो हिम दिस एग्जांपल। कि एक अगर हम लेते हैं लिंक लिस्ट का एग्जांपल, में हम सर्च कर रहे हैं, तो this code will crash with recursion error or stack overflow because the function attempts to stack 1 lakh active calls। क्यों? कि हमारा सिनेरियो क्या है, इमेजिन यू हैव एन इनक्रेडिबली लॉन्ग सिक्वेंशियली लिंक्ड डेटा सेट। तो डेटा सेट ही हमारा 1 लाख रिकॉर्ड्स का है, नोड्स का है। तो दैट टाइम अंदर अंदर जाने के लिए उसको जब अंदर अंदर कॉल करेगा रिकर्सिवली, 1 lakh एक्टिव कॉल्स on top of each other, which is a very this one memory consuming, memory hungry हम उसको बोलते हैं। तो द लूप अप्रोच क्या है, इसमें ऐसा नहीं होता है। लूप अप्रोच में सिंपल है, सिंपली हम एक लूप लगाते हैं और रन करते हैं, तो यहाँ पर मेमोरी हमारा एज सच बढ़ता नहीं है। तो दिस इज वन सिनेरियो, एंड देन अगेन आई आस्क्ड वन मोर एग्जांपल टू चैट जीपीटी, दिस वन जेमिनाई। जेमिनाई को भी मैंने एक पूछा इससे कि मुझे एक सिनेरियो दो। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो इसने बताया, गिव मी वन सिनेरियो विथ कोड वेयर रिकर्शन फेल्स एंड लूप इन्स, say no more, the absolute classic shutdown where loops leave recursion in the dust is computing the Fibonacci sequence using standard unoptimized recursion। तो फिबोनाची का जो सिनेरियो है, ये वाला भी क्या है ना, रिकर्शन फेल हो जाता है यहाँ पर भी, क्योंकि उसमें एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एन माइनस वन प्लस एफ ऑफ एन माइनस टू। तो दोनों तरफ से उसको रिकर्शन ट्री डेप्थ में बनाना पड़ता है, तो दैट लीड्स टू अगेन द सेम इश्यू। तो यहाँ पर वो बोलता है व्हाई इट फेल्स टू फाइंड फिबोनाची 50। 50 का भी अगर फिबोनाची निकालना है अपने को, इट नीड्स फिबोनाची 49 एंड फिबोनाची 48। बट टू फाइंड फिबोनाची 49, it also needs Fibonacci 48 and Fibonacci 47. This creates a massive bloated tree of redundant calculations. By the time you try to calculate the 50th number, the computer has to perform over 1 trillion recursive calls. Imagine कितने calls, 1 trillion, it's beyond this one imagination कि इतने अंदर कॉल लगेंगे अपने को। यहाँ पर फॉर श्योर के यूर सीपीयू विल choke and you will be waiting a lifetime for the answer। तो इस तरह से आपका रिकर्शन फेल होता है। तो ये भी एक आप सिनेरियो इंटरव्यूअर को बता सकते हैं। वेर एज अगर हम लूप यूज करते हैं, सिंपली विद द ऑर्डर ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर ऑफ n हमारा काम हो जाता है और मेमोरी ओवरहेड भी कोई है नहीं। इसीलिए नॉर्मली इट इज प्रिफर्ड वेयर हाई परफॉर्मेंस इज रिक्वायर्ड एंड मेमोरी एफिशिएंट एल्गोरिदम्स है, कहीं पर हमको क्रैश नहीं होना चाहिए। एज द इनपुट साइज ग्रोस, उसके हिसाब से अपने को स्मूथ फंक्शनिंग चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी ओवरहेड ऑफ मेमोरी ओवरफ्लो और स्टैक ओवरफ्लो। तो वो हिसाब से आप इंटरव्यूअर को कन्विंस करना पड़ेगा आप। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपके लिए पॉइंट्स आ गए कि जब
ट्रेड ऑफ करना पड़ता है रिकर्शन और लूप में. So we prefer recursion for small input size and very compact and clean code, whereas loop very large input size, scalability, wherever scalability is important parameter and memory is a important parameter, हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं, लूप यूज करते हैं. इस तरह से आप इंटरव्यूअर को कन्विंस कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.